1.5 करोड़ की गाड़ी इसी सी कई है। 7-7 होटलों का मालिक है जो बस कंडक्टर था और बीए बीच में छोड़ने के बाद आज तो एक सक्सेस स्टोरी में लेकर आया हूँ। तो हमने बड़ा अभाव का सामना किया। 927 बस थी, वो कंजावला से चलती थी बवाना तक। तो बाप का माल कितना मिला? कि पूत सपूत क्यों धन संचय, पूत कपूत क्यों धन संचय। अब 5 रेस्टोरेंट हैं, 2 रिजोर्ट हैं। मैंने अपने हाथ से कनेक्शन लगाए हुए हैं, कलेक्शन की हुई जो जिसको केबल बॉय बोलते हैं आज डेट में। चाणक्य ने चंद्रगुप्त का मार्गदर्शन कराया था तो वो चक्रवर्ती सम्राट बन गया था। विनम्रता और सरलता की बात होगी तो या करते मिले। सच्चाई ये होती है कि भी फलदार जो वृक्ष होता है ना हमेशा झुक कर रहता है। आपका जो सक्सेस का मंत्र है एक लाइन में मैं पूछूं तो इसी कौन सी लाइन है? जो मेरा एक मंत्र था कि भी एक था, एक साथ सबको रख के चलने का। चाहे मेरी फैमिली थी, चाहे मेरे दोस्त थे। बस का कंडक्टर था और 100 रुपये दिहाड़ी खातर बस में कंडक्टरी करया करता और इसके गले गले बीए जो है वह बीच में छोड़ दी थी, ग्रेजुएशन बीच में तो छोड़ दी थी और आज करोड़ों की गाड़ियां में है। रेंज रोवर छोड़ो, लैंड रोवर यानी कि डिफेंडर 1.5 करोड़ की गाड़ी इसी सी कई है। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7-7 होटलों का मालिक है। दिल्ली का मुंडका का लाडपुर गांव तक मैं लाइव जुड़ गया हूँ। कौन है वो आदमी, क्यों करोड़ तक पहुंचा, एक सक्सेस स्टोरी में लेकर धर तक आया हूँ। इस सक्सेस स्टोरी के पीछे हमारा मकसद यूं है, एक बंदा यदि कोई व्यापार में चला जाओ तो उसके अंदर अपनी धार्मिकता और आध्यात्मिकता खत्म हो जाए। कई बार देखा है जमीर की बात आ जाए तो इस बंदा का जमीर की बात करांगे और सक्सेस क्यों कर मिली उसकी बात करांगे। तो हमने नाम भी बतावांगे, उसकी शक्ल भी बतावांगे और फिर धीरे धीरे वो बन गया केवल इंडस्ट्रीज का किंग। फिलहाल ये जो दादा पोबारा मंदिर है लाडपुर गांव में 16-17 एकड़ में यू बन रहा है, इस तरह मैं लाइव जुड़ रहा हूँ। और वो जो करोड़पति है आज यदि आप देखोगे सामने जो तस्वीर इस टाइम हम देख रहे हो, राहुल डबास है जो बस कंडक्टर थे और बीए बीच में छोड़ने के बाद आज यदि हम बात करें तो एक सक्सेस स्टोरी में लेकर आया हूँ। फिलहाल आप सारे के सारे राम राम आंदो जी। भाई साहब कैसे पहुंचे वहां तक? मतलब वो सक्सेस स्टोरी तो है ही आपकी, आड़ तक के करना आया यहाँ का मकसद? यहाँ तो पैदा हुए थे, अपनी जन्मभूमि है तो जन्मभूमि से तो इंसान जुड़ा रहे तो इससे अच्छी बात नहीं होती। मरते हुए भी आदमी यही सोचता है कि भाई मेरी जो अस्थियां हैं वो मेरी जन्मभूमि पे जाके रखी जाए, वहां पे तो मेरा दाह संस्कार। बिजनेस कर दिहाड़ी भर के छिक लिए इतना आराम से इत्मीनान से, या फिर ऑटो मोड पर चला दिया सारा? ऑटो मोड पे तो है ही, भाई हैं जी, छोटे दोस्त हैं, वो सारे साथ देते हैं, काम करते हैं जी। यहाँ दिनचर्या है, रोज यहीं से शुरुआत होती है। अच्छा। जब भी मैं गांव में होता हूँ मैं यहीं रहता हूँ। मट्टी में एक लेन पहुंच जाऊँ तो आपने मैं बताया दूं दर्शकों ने गले भाई जितने भी दर्शक है गले शेयर करते रहो। हरियाणा बीट्स की बात करा तो HB को भी रन कर रहे हैं राहुल डबास जी। इसके गले जो दादा पोबारा मंदिर है, इस मंदिर में क्योंकि मेरे पास जो जानकारी थी राहुल भाई या थी भाई यू कुछ साल पहले तो मतलब किकर जाम रही थी पहाड़ी, ये थोड़ी रौनक सी लग रही है, तो ये विचार ये कैसे आया दिमाग में? ये विचार बस जब से जन्म लिया है, यहीं खेले यहीं बड़े हुए तो देखते आ रहे थे। हमारे से पहले भी हमारे जो बड़े थे वो धीरे धीरे इसको विकसित कर रहे थे, कोई सब अपने अपने तरीके से करे। 2018 में एक मुहिम लेके आए हम जो कि एक कम्युनिटी मॉडल है, जो समाज का ही एक मॉडल है कि अगर हम सब थोड़े थोड़े पैसे कंट्रीब्यूट करें तो हम गांव के स्वरूप को चेंज कर सकते हैं। तो ये इसके पीछे जो उद्देश्य था वो एक तो जच्चा बच्चा के लिए पीछे हमने एक किड जोन बनाया है, बच्चों के खेलने का लेटेस्ट उसमें झूले लगाए हैं। क्योंकि गांव में जो आप देखा होगा घूंघट प्रथा है, लेडीज जो है ना जहाँ आदमी होते हैं वहां घूमती नहीं, यहाँ वहाँ एक्सरसाइज नहीं करती, परहेज करती हैं। भाई ने भी मत लेना रहता था उनके लिए था। दूसरी चीज थी कि जब हम खेलते थे तो हमने बड़ा अभाव का सामना किया। ये जो सुविधाएं आज आप देख रहे हो कि घास का ग्राउंड है, क्रिकेट का भी है, कबड्डी का भी है, फुटबॉल का भी है,
हमारे टाइम पे यहाँ रोडियां होती थी, तो एक बचपन से ये ख्वाहिश थी कि भाई कुछ करना है। मतलब खंडर सही हालात में था या खंडर नहीं, नेचुरल था वो। अच्छा, उस टाइम की करीबी आप अगर देखोगे तो एक नेचर का ही हाँ, रूप होता है। बिना लाए जोड़ी सी चीज हो जा रहे हैं। हाँ हाँ भाई, उबड़ खाबड़ जंगल की तरह। हाँ, उबड़ खाबड़ खरपतवार पड़ेगा। अच्छा, मैं शुरू करूंगा थोड़ा। जब बस की कंडक्टर की बात आवे है, बस कंडक्टर थे, और मेरे पे यह भी जानकारी भी, 100 रुपये के लिए भाई जब आपको किसी ने कहा मतलब एक कंडक्टर की शॉर्टेज है, एक 2 कंडक्टर हुआ जिस तरह पुरान, अगले पिछले, हाँ अगले पिछले, तो बोला एक कंडक्टर की कमी है, 100 रुपये मिल जाएंगे। तो आप उस टाइम उसके लिए मैं दरअसल गांव से रोज ना ट्यूशन जाता था नांगलोई। तो मेरे ही गांव का मेरा पड़ोसी है भाई लगता राकेश, वो उस पर कंडक्टरी करता था। 927 बस थी वो, कंधावला से चलती थी बवाना तक। अच्छा अच्छा, कौन सी सन की बात है? माजरा से, इनफैक्ट 935 थी शायद वो। अच्छा, कौन सी सन की बात है? 96 की बात है। 1996। तो मेरे से कहने लगे, हम दोनों साथ खेलते भी थे, कि भाई कंडक्टर नहीं है अगले वाला, मैं तुझे 100 रुपए दूंगा, आज टिकट पड़वा दे। तो मजाक की बात थी कि भाई एक दिन का कंडक्टर था मैं। हाँ, एक दिन का। ठीक है, एक दिन के लिए तो नायक फिल्म आई थी ना, एक दिन का सीएम, एक दिन का कंडक्टर बन गया। एक दिन का तो कंडक्टर। सीखने तो और मिला हुआ कुछ सीखने को ये मिला कि भाई वहां बिना टिकट बहुत रह जाया करते। उस दिन मैंने टिकट ज्यादा काटी। वो मेरे अंदर शुरू से एक बिजनेस का वो था कि भाई जो भी मैं काम करूं उसे अच्छे से करूं। तो उस दिन मैंने जो अगला कंडक्टर जितने की टिकट पड़ा तो उससे ज्यादा पाड़ी। अच्छा, पढ़ाई बीच में छोड़ दी? पढ़ाई बीच में, ये लगा लो पढ़ाई में इंटरेस्ट था भी और नहीं भी। हर वक्त बिजनेस के लिए एक दिमाग में चलती थी कि भाई कुछ अलग करना है। गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म एक ही बार भरा था। अच्छा, और उस टाइम नकल का बड़ा चलन था। उस दिन निकल चाली को ना, तो वो भी छोड़ के उल्टे आ गए। नकल चिन्ह बनते फिर ना, नकल चिन्ह बनना कुछ अपना करना। हाँ, कुछ अपना करने के लिए बस। अच्छा, कभी मतलब 2 बात हो रहा है। एक तो बोले बाप का माल है, अरे दादा लाई आ रहा बाप का माल है, या फिर पुश्तैनी जमीन आ रहा है। तो बाप का माल कितना मिला, या फिर घर की जो पुश्तैनी जमीन है कितनी? बाप का माल के नाम पे ना, एक हमारे गांव में ही पंडित जी भी थे। एक टाइम पे कहावत थी कि भाई सपूत को भी पैसे की जरूरत नहीं होती, कपूत को भी पैसे की जरूरत। कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। एग्जैक्टली, सपूत तो अपने आप कर मैंने यही जो मुहावरा या श्लोक कह लो आप, ये बहुत सुना हुआ था कि पूत सपूत क्यों धन संचय, पूत कपूत क्यों धन संचय। तो बाप के नाम, माल के नाम पे तो ये था कि भाई आज तक तो उसकी तरफ देखा नहीं, जो था वो आज भी है, पहले भी था। वो ना हमारे पिताजी ने कभी सेल किया, ना हमारे को ऐसी जरूरत पड़ी, तो आज तक है इट इज। जो है, अब कितने होटल हो चुके हैं आपके? अब 5 रेस्टोरेंट हैं, 2 रिजोर्ट हैं। अच्छा, और कहाँ कहाँ पे हैं? एक दिल्ली में है और 6 हरियाणा में। लो भाई, हरियाणा तो फिर भी देखो, हरियाणा हरियाणा से बहुत प्यार है हमारा। मेरा जो केबल टीवी और ब्रॉडबैंड का ही बिजनेस है वो हरियाणा में ज्यादा है। हरियाणा ने खूब प्यार दिया। यस, खूब प्यार दिया। वहाँ की जितनी भी गवर्नमेंट्स रही, मैं पिछले, आप ये सोचो कि 2004 से हरियाणा में काम कर रहा हूँ। मुझे तो कभी कोई प्रशासन की दिक्कत आई नहीं। भाई, एक मैं देख रहा था पीछे दंगल बना रखा अपना, आयुर्वेदिक दंगल है वो, कुश्ती का आयुर्वेदिक अखाड़ा, अखाड़ा आयुर्वेदिक। उसमें घी हल्दी आयुर्वेदिक चीजें भी। हाँ, सारी औषधियां जो हैं, उसके पीछे लॉजिक ये है कि भी आप दिल्ली में देखोगे अखाड़े तो हैं, छत्रसाल अखाड़ा हमारा इतना बड़ा है कि वो पूरी वर्ल्ड में नाम फेमस है। लेकिन आजकल बच्चों को ना कार्टून में ज्यादा इंटरेस्ट हो गया है, ग्राउंड में नहीं आते। उसके पीछे लॉजिक था कि भी उसमें बड़े बच्चे जितने भी हैं, वो आजकल एक बड़ा चलन चल चुका है कि मिट्टी स्नान होता है। ठीक है, मड बाथ जो इसको बोलते हैं। मेरे जो रेस्टोरेंट भी हैं, जो रिजोर्ट है, वो मड हाउस के नाम से, तो वहां हमने मड बाथ भी रख रखा है। तो ये भी एक विधि है जिससे स्किन डिजीज जो है ना वो ठीक होती है। तो जो चाहे तो अपना अखाड़े की तरह उसमें जोर कर सके है, अपना जोर आजमाइश कर सकता है, नहीं तो बच्चों को लाकर अपना मड बात दे सकता है। एक अखाड़ा केबल का अखाड़ा भी है। आप केबल की इंडस्ट्रीज में आए, केबल कनेक्शन की इंडस्ट्रीज में आए, ई ब्लॉक टोटल कितने कनेक्शन केबल के ओवरऑल आपके हैं? और इसका जो अखाड़ा है उसमें भी मैंने पता है, बीच में भी चला युद्ध, एक बिजनेस कंपटीशन चला है। तो उस अखाड़ा में कितनी चुनौती आई और कहाँ खड़े हो आज, कितने कनेक्शन है उसमें? वो तो जिस टाइम वो बिजनेस शुरू किया 99 में,
और उस टाइम से आज तक वो चुनौतियां चली रही हैं। उससे मैं भी दूर नहीं हुआ हूँ। उसका परिपक्वता तो आई होगी। हाँ, बिजनेस तो वहीं से सीखा। बिजनेस जो रियल, क्योंकि उसमें पब्लिक डीलिंग जो है ना सबसे ज्यादा है। मैंने अपने हाथ से कनेक्शन लगाए हुए हैं, कलेक्शन की हुई है, जो जिसको केबल बॉय बोलते हैं आज की डेट में। तो मैं रहा हूँ, वहीं से मेरी शुरुआत तपस्या करी है पहले। हाँ खुद। और मैं ये मानता हूँ बिजनेस में ना वहीं से जो लोग चले हैं उन्होंने ज्यादा सक्सेस पाई है, कि जिनको ग्राउंड रूट्स या सब कुछ पता है कि भाई इन एंड आउट कहाँ से चलता है, कैसे बेवकूफ बनाया जाता है और कैसे बना जाता है, वो दोनों समझ आ जाते हैं उससे। तो कितने कनेक्शन अभी तक टोटल? अभी फिलहाल जो हम चला रहे हैं 10 लाख कनेक्शन जो हैं, जो हम कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल इन द सेंस डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। मतलब आपका बारे में सुन माइनू ने कहानी मुँह कर रहे हो, मतलब दिल्ली तो हरियाणा, हरियाणा तो पंजाब का नहीं भी लकड़न की तैयारी है कुछ। हाँ, तो यह सच्चाई है कि? हाँ, ये सही है कि पंजाब में पिछले दिनों भी हमने कुछ कोशिश करी थी, जब सफलता नहीं मिली थी तो अब दोबारा से कोशिश कर रहे हैं कि भाई वहां भी कुछ करने को, कुछ सीखने को मिले हमें। वहां एक दरअसल कंपनी है फास्टवे, उसकी मोनोपोली पिछले 15 साल से। तो मोनोपोली होना किसी भी बिजनेस में ठीक नहीं माना जाता। मनमाना होता है, लोग परेशान होते हैं, बिजनेस ऑप्शंस कम हो जाते हैं, या ऑक्यूपेशन जो लोगों को नौकरी या जॉब्स मिलती है वो कम मिलती है। मोनोपोलाइज जो कंपनी होती है वो कम बंदे रखते हैं और उन्हीं से काम चला लेते हैं, क्योंकि उनका दबदबा होता है। तो जितना ज्यादा हो, जैसे केबल टीवी में जितनी ज्यादा कंपनीज आएंगी, कस्टमर के लिए भी बेनिफिट है, कस्टमर के लिए भी बेनिफिट है, और लोग जो जुड़े हुए हैं, जो क्या नाम जॉब की तलाश में रहते हैं, आजकल युवा आप देखो बेरोजगारी बहुत हो रही है, उनको भी जॉब ऑप्शन बढ़ जाते हैं। अच्छा राहुल भाई, जिस तरह केबल का जाल बिछाया आपने, नुआड़ा में देख रहा था दादा पोबारा मंदिर में, जाल के जो विलुप्त होता पेड़ है नहीं, वो जाल के पेड़ बहुत मन नजर आए। ये 100 के करीब है हमारे पास। अच्छा। और ये हमने संभाल रखे हैं। इसकी उचित तरीके से मिट्टी की जो एक बेस बनाया जाता है वो बना रखा है। ईंटों से भी आप देखेंगे कई जगह ईंटों से भी हमने कवर का, जो कमजोर हो गए थे उनको मजबूत कर दिया गया है पेड़ों को। और उसमें पील का एक, जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, उसमें पील करके ना एक फ्रूटी बोलो उसको आप, उस पर जो लगता था वो पील फ्रूट लगता था, उसको गर्मियों में खाया जाता है। अरे ये बड़े बड़कन तो पील का बेरा भी पील हो गए हैं, लेकिन हम क्या करें, दुनिया में कोई कितने चले जाइए, लेकिन अपने अपने बड़कन है, अपना गांव जरूर दिखाई रहा है। गांव में आके तो आनंद सा जाता हुआ, थकान तो उतर जाती है। हमने तो गांव मॉडल पे ही अपने रिजोर्ट बना रखे हैं। हम तो गांव दिखाने के पैसे भी लेते हैं। आओ भाई बाहर आओ, एक बार रहे बाहर आओ, दोबारा छलांग मारो, दिखा बाहर आओ बेटे, दोबारा छलांग लगाओ। अच्छा, ये जो कुंड है राहुल भाई, इसकी भी कोई सुन में आई इसके बारे में भी भाई? इसका मैं अभी आपको पत्थर दिखाऊंगा। ये राजा जन्मेजय थे, और इससे महाभारत काल का भी कुछ खांडव वन बोलते थे इसको पुराने टाइम में। ये खांडव वन का हिस्सा है। कहते थे, ये हमारे पूर्वज कहते हैं कि भाई पांडव यहाँ रुके थे, और ये बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है। अच्छा, तो इसमें जिस तरह ये सामने क्रिकेट का ग्राउंड हो गया, इधर कबड्डी का देख रहे हैं, खेल का भी मतलब जब, क्योंकि बच्चा तो खेलता जुड़ जाए नहीं, मेरे ख्याल से घनकरी बीमारी था बच्चे का। हाँ, तो ये तो नेचुरल सारी चीज है यहाँ हमारे पास, ये फ्री है। आप जिम भी देखोगे, जिम भी डलवा रखा है। ये पूरी तरह एक गाँव का मॉडल है। जी जी जी। अगर इस हर गांव इस हमारे मॉडल को देख के इनफैक्ट सीख रहा है। आप अगर और गांव देहात के भी जाएंगे तो वो हमारी तरह ऐसे ही इकट्ठे हो गए, वो भी प्लानिंग कर रहे हैं कि लाडपुर की तरह हम भी अपने गांव को, या जो जैसी गवर्नमेंट की जगह पड़ी हैं, अपने पैसे लगा के विकसित करें। क्योंकि गवर्नमेंट के बेसर ना वो काम होता नहीं। जो काम आज होना है वो 25 साल बाद होगा, तो तब तक कोई यूज रहेगा नहीं। राहुल भाई के बारे में एक बात बता दूं, मैं ग्रामीण अंचल तक जुड़े हुए हैं, दिल्ली देहात तक जुड़ रहे हैं। एक खास बात इनने की, जो इनका बिजनेस कॉन्सेप्ट है नहीं, उसके अंदर कोई जो बच्चे ईसा होने जिनके अंदर लगन और अगन हो, उनको फिर दिशा देने का काम। मतलब बहुत सारे बालक है जिनको अपने इस होटलों में रोजगार भी दिया, उनको दिशा भी दी, उनको मार्गदर्शन भी कराया। मार्गदर्शन करना बहुत बड़ी बात है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त का मार्गदर्शन कराया था तो वो चक्रवर्ती सम्राट बन गया था। दूसरी बात, जो इनके मड हाउस है उसमें अपना जो कल्चर है नहीं, अपना जो पुरानी संस्कृति गांव कल्चर, उसको जिंदा रखने की कोशिश करके। क्योंकि मैं सांपलाड़ा जब मड हाउस में गया था, और मैं वैसे पहले तो मेरा परिचय था, लेकिन मैं रुका भी इसलिए था
बाहर मने वो चाकी गंडासे पुराने साइकिल 820 इंची और ताकड़ू बाट, तो और फिर वो जो आपने बना रखे हैं उसका भी पुराना जो गांव, ये वाला आइडिया कहाँ से आया था? मतलब देखो, लोग कहते हैं कि भी पुराना जमाना बहुत बढ़िया था। मेरा मानना ये है पुराना जमाना कहीं नहीं गया, हम बदले। टेक्नोलॉजी आई है, सुविधाएं आई हैं। आज आप सुविधा टेक्नोलॉजी छोड़ दो, इनफैक्ट आप फोन छोड़ दो, आप पुराने जमाने में पहुंच जाओगे। क्या बात है, फोन का मतलब है आधुनिकता। लेकिन यह बात सच्चाई पे कदे कदे नहीं, फोन है नहीं नू की बजाय तक नू की बजाय नू धर जा अरे धर के नू अरे इनकी डाल राहुल भाई के तो आनंद एक बार हंसियो भाई सारे ये आनंद के कटोरे हैं भाई साहब, ये इसकी ये हरी है। सुबह सुबह हम आवे, तकरीबन जो है ना हमारा एक ग्रुप है, उसका अशोकड़ा ग्रुप कहते हैं हम। अच्छा। और एक अशोकड़ा चौक बना रहे हैं हम, उस पर बैठ के ना सारी हंसी मजाक की बात करें। तो मैं ये कहता हूँ भाई हम यहाँ, ये हमारा ऊर्जा का स्रोत है, एनर्जी पॉइंट है। तो हम यहाँ आके जो है ना एनर्जी लेके चले जाए। चुटकुला सुनाया था, एक बुढ़ा ना, मतलब एक जना के 4 बालक थे, को पूछ के बोला भाई 4 रुपये रहे हैं, बोला 4 जने डॉक्टर हैं, बोला नू कर, बोला कोई सन टोक देख ले बिड़ देनों का तरह की बीमारी है। क्यों भाई साहब? तो ऐसे चुटकुले बहुत ना यहाँ सुबह सुबह जो है ना, जो जैसे कपिल शर्मा का शो है, हाँ आप देखो वो टोटली गांव बेस्ड है। ये जोड़ तालाब भी कह देते हैं। हाँ, और वो सुपरहिट है। इन्होंने कहा बोला ओ माय गॉड इतना बड़ा जोड़, मैं से भी नहीं है बोला वंश देर बाद लोमड़ी वो हमारे खेत में जाबड़ी मारे खुद का दाड़ पड़ी। ये चीज देखो बात की बात और स्वाद के स्वाद के बड़ा किस टाइम भाई फूक सी लकड़ जाएगी। तो ये अच्छा लगा। बेसिक जो रूल्स हैं, जो 100 साल पुराने रूल हैं या 200 साल पुराने रूल हैं, आप देखो किसी भी फील्ड में आज भी वही चल रहे हैं। जो कहावतें हैं पुरानी, अग भाई बैठना भैया का बैर क्यों ना हो, चलना रहा का फिर क्यों ना हो, वो चीजें, तो वो चीजें आज भी हैं। इंसान को शांति वहीं मिलेगी जब वो अपने रूट्स में होगा, अपने भाइयों के बीच में होगा। अच्छा, एक शब्द है राहुल भाई, वो है एटीट्यूड, अहंकार, ईगो, घमंड। मतलब व्यापारी बहुत मिले हैं और सक्सेस स्टोरी भी हमने दिखाई है, लेकिन जो विनम्रता और सरलता की बात है नहीं, तो या करते मिले है, क्योंकि आपके अंदर मैं देख रहा हूँ मतलब कोई अहंकार और ईगो नजर नहीं आता। तो ये वाली चीजें कहाँ से? नहीं, वो आपको नजर नहीं आता, और जो जलते हैं हमें देख के उन्हें यही नजर आता है। उनको यही दिखता है। ठीक है। और सच्चाई ये होती है कि भी फलदार जो वृक्ष होता है ना हमेशा झुक कर रहता है। कई बार कहा सामने का अंदर है, सब कुछ रह रहा दिखाई दे रहा है। जिन्हें जलना है तो बोले जल मेरे भाई जो जड़ से, टल मेरे भाई जो टल से। तो मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, देखो ऐसी बात नहीं भाई और कोई राहुल दबास नहीं बन सकता, मतलब इम्पॉसिबल कुछ नहीं। उसका आई और उसका अंतर है। आई एम पॉसिबल भी क्या स्कोर पॉसिबल भी, आई एम पॉसिबल भी, इम्पॉसिबल भी मतलब नहीं हो सकता, लेकिन उसका संधि विच्छेद कर दिया तो आई एम पॉसिबल। तो आपका जो सक्सेस का मंत्र है, एक लाइन में मैं पूछूं तो इसी कौन सी लाइन है जिस तक, क्योंकि पढ़ाई के पाछे तो पढ़ रहे हैं लोग, किताबी कीड़े बन रहे हैं, और जो पढ़ ले आजकल देखो ना 10% के नंबर आ चक्कर पीछे कैथल में पढ़ला में बच्चे सुसाइड करके नो कह के मेरे तो नंबर कम आएगी। एक बच्चे की मैथ में री आएगी कंपार्टमेंट, वो 3री मंजिल पे तो कूद गई। पढ़ाई वाला कंपटीशन एक आप कह रहे हो, मैंने ग्रेजुएशन बीच में छोड़ दी और फिर भी सक्सेस हो, तो असली सक्सेस की परिभाषा क्या? शायद अगर मैं इसका सच जवाब दूं तो मुझे भी नहीं पता जी। वो तो बाद आपका तो जीवन में प्रैक्टिकल है, सारी चीजें हैं। तो मैं तो इसमें यही बोलूंगा कि भाई जो मेरा एक मंत्र था कि भी एक था, एक साथ सबको रख के चलने का, चाहे मेरी फैमिली थी चाहे मेरे दोस्त थे, वही मेरा मूल मंत्र हो सकता है। बाकी तभी मुझे टाइम लगेगा समझने में। दूसरा, मैं अपना जो भी काम करता हूँ पूरी लगन से 24/7 करता हूँ, मतलब 24 घंटे 7 दिन, और एक चीज उसमें छुट्टी कोई नहीं है। राहुल भाई एक बात हो रही ना, बोला आदमी की सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आदमी मरते दम तक सीखे, क्या पता कब कहाँ कैसे क्यों। मैं भी कुछ भी जोन में हूँ अभी, मैं भी उसी जोन में हूँ, मैं सीख रहा हूँ, चलो रिसर्च कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे सीखने वाले व्यापारी क्यों कर, देखो राहुल भाई ने एक बड़ा सरल जवाब दिया, बोले अभी मैं सीख रहा हूँ। 7-8 मतलब होटल, रिजोर्ट, रेस्टोरेंट और ये तो चल रहा है सिलसिला है, बोले लाला जी वाली बात, बोले अभी तो चल रहा है। तो अभी और आगे क्या करना वो भी पूछेंगे भाई। होटल भी है, गले गले करोड़ों की गाड़ी भी है,
और केवल का कारोबार है, केवल के किंग हैं, लेकिन अभी भी हौसलों की उड़ान जारी है और वो सिलसिला जारी है। अब भाई सक्सेस का कोई पैमाना नहीं होता, भाई आड़ आएगा तो यू इसका चरम हो है, अंत हो है, इस ताक नया नया क्या, ये चीज चलती रहूंगी। और यह सरलता अच्छी लगी भाई, भी आप लोगों को मैं सीखने लग रहा हूँ। इन फ्यूचर बड़ा और क्या करने का विचार है? इन फ्यूचर तो बाबा बनने का विचार है। ये सबसे बड़ा विचार है भाई साहब, बिजनेस बाबा, पॉलिटिकल बाबा, आध्यात्मिक बाबा, जो भी मौका मिला, जो आई है मैंने बाबा, बट फलाना तगड़ा इज बेस्ट बाबा, जो डेस्टिनी कराएगी। हाँ। मुझे लगता है कि भाई मैं जो हूँ प्रकृति की देन हूँ, और सभी प्रकृति की देन होते हैं, पर मैं डेस्टिनी में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। जब जैसा समय होगा तब वैसा डिसीजन लेंगे। हाँ, निर्णयात्मक क्षमता के ऊपर भी डिपेंड करे बहुत कुछ। यस। अच्छा, कौन कौन से उनकी यहाँ जो मूर्तियां स्थापित करेगी? यहाँ ये जो बेसिक अगर आप बात करो तो देखो, हमारे गांव में ना आपने एक वर्ड महाभारत के टाइम में बड़ा सुना होगा, पोबारा। पोबारा, ये जो पोबारा शब्द ना, ये फेमस हुआ था, वो शकुनी के पश्चात है। अच्छा। वो फेंका करता का अर्थ था पोबारा, याद होगा आपको? पोबारा दोबारा? ना 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 ना। अच्छा, क्या मतलब? पोबारा, पोबारा मतलब जिसमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा। अच्छा, कि जो यहाँ आएगा अच्छा होगा, अच्छा होगा। पोबारा मतलब जिसके सारे हाथ पैर सब जो है ना घी में कढ़ाई में। तो पोबारा का अर्थ जो यहाँ, और हम उदाहरण है इस चीज का। लोग पता नहीं किन किन को अपना आइडल मानते हैं। मुझे ये लगता है कि भी जो समाज के रियल जो नेचर में मोरा की आवाज आने लगी। हाँ, मोर कोयल सब मिलेंगे आपको यहाँ। वो तो दिल्ली में ये चीज खत्म होली पर भी है। तो हैरान हो रहे हैं इस बात पर। तो दिल्ली में लोगों ने इस टाइम कमेंट आए, कहीं बोला दिल्ली में लग रही है। हाँ, भाई ये खास लाडपुर गांव है। लाडपुर वाले का लाड है भाई पे भी। दिल्ली का लाडपुर गांव है। दादापो 12 धाम है। जो कोई भाई यहाँ आएगा माथा टेकेगा, उसकी मन्नत जरूर पूरी होगी। अरे जोड़ के बारे में सुने हैं, एलर्जी वगैरह। इसमें जो एलर्जिक बॉडी की जो स्किन डिजीज हैं वो ठीक, जो लगातार यहाँ जैसे गर्मी सर्दी नहाएगा उसकी स्किन डिजीज ठीक हो जाएंगी। राजा जन्मेजय थे जिनको कोढ़ था, उनका कोढ़ यहीं ठीक हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। देवता कौन कौन से देवता बता जाते हैं? मैं वो बात रहेगी, ये जो वैसे बेसिकली चाहे मूर्ति तो हिंदुओं में है कि भाई हनुमान जी की भी है, शिव जी की भी है, गणेश की भी है, सारी मूर्तियां हैं जितनी। भाई लाइव चल रहा है, शेयर कर लो, ये लाइव है, कर लो शेयर संसार क्रांति पे। और ये मेन जो धाम है ये हमारा ग्राम देवता का धाम है। ग्राम देवता दादापो 12 धाम है। अच्छा अच्छा। तो जैसे आप हम सब गांव से बिलोंग करते हैं, या चाहे कोई शहर में भी चला गया, उसका भी एक गांव होता है, वो भी कहीं ना कहीं गांव से निकला, और उसका एक ग्राम देवता होता है। चाहे कोई अमेरिका चला गया, लेकिन अगर वो हिंदुस्तान से है या इंडिया से है तो उसका एक ग्राम देवता जरूर है। तो ये जो धाम है हमारा, ये वो ग्राम देवता का धाम है, जिसे स्थान बोलते हैं, या देसी में थान कह दें। ठीक है, तो ये वो थान या स्थान, ये हमारा वो ग्राम देवता का स्थान है। अच्छा, एक चीज और मैं पूछ रहा हूँ राहुल भाई, क्या आगे भविष्य में, हालांकि आपने कहा भी जैसी सिचुएशन वैसा निर्णय, और ये एक अच्छा वो है आपका थॉट, तो क्या कई बार देखा है बिजनेस में जब सक्सेस मिल जाए आदमी ने, तो वो धीरे धीरे राजनीति की तरफ भी कदम बढ़ावा है। राजनीति में जब कदम बढ़ाओ तो उसके दो मकसद हैं, चाहे तो अपने बिजनेस को ग्रोथ पे ले जाना, या फिर सोशल वर्क जिसको हम दिशा नहीं दे पाते, तो वो सोचे राजनीति में जाए जूं तो उनको मैं दिशा देकर उस चीज को स्थापित कर सकूं, क्योंकि फिर काम आसान हो जाए। तो इन फ्यूचर हो सके इस तरह कुछ? नहीं, इन फ्यूचर अभी सीरियसली इस टॉपिक पे सोचा इतना ज्यादा नहीं। उसमें मैं हमेशा मिक्सअप ही रहता हूँ, मतलब 50-50 है। पर जब मैं ये अपने देहात की हालत देखता हूँ कि 15-22 साल 24 साल तो हो गए मुझे इन रोडों पे गाड़ी से ट्रैवल करते हुए। उससे पहले हमने बसों से ट्रैवल किया या मोटरसाइकिल से, उसके बाद गाड़ी खरीदी। जो दशा हमारे एरिया की है वो सही मायने में आज तक इस पे किसी राजनीतिक ने ध्यान नहीं दिया, चाहे कोई भी गवर्नमेंट रही। तो उसको देख के कई बार लगता है कि अगर उस तरफ भी हम गए तो एक अच्छी नीयत से, जिसमें भ्रष्टाचार कहीं नहीं होगा, एक सेवा के भाव से जाएंगे अगर गए तो। अच्छा, सवाल स्लिप हो गया था बीच में, तो ध्यान आ गया मैंने अब आते आते, क्योंकि मैं आपके ऊपर रिसर्च करके आया हूँ पूरी, आते आते मैंने यू अपना यू मुरथल में थेमिस जो आपका है ये देखा, यू अंदर मिक्सअप सा सिस्टम नजर आया। वो यू आवे ग्रामीण अंचल भी नजर आया, लगे लगे दरवाजे पुराने, कुंडी नहीं,
हैं, और फिर उनकी जो ऊपर की वो बना रखी है, वो अपने गामा में ले नहीं आ रही दरवाजे, वो उस टाइप के लोग लगे हैं। तो और पैसा भी बहुत लगा रखा है, तो कई बार यूं भी लगा भी ये बड़ा रिस्क ना हो इस तरह के। नहीं, उसमें तो मैं यही कहूंगा कि पैसा लगाने में तो आदत है वो एक देसी वाली कि भी मजबूत चीज बनाए, अच्छी चीज बनाए, कितना पैसा लगाया हो? और दिमाग लगा रखा है बढ़िया वाला। अच्छा अच्छा। और इस बिजनेस का अगर सही मायने में मैं बताऊं आपको, तो एक न्यू जनरेशन जो हमारी आ रही है, मेरा भाई है सबसे छोटा सुमित जी, और ये अमरजीत बैठा, वीरेंद्र बैठे या इंद्रजीत बैठे, जी जी। ये जो है सही मायने में ये उसके हकदार हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अग वो जो चीज हम अब एक अपना बिजनेस कहते हैं ना, क्योंकि केबल टीवी बिजनेस अब डाइंग सिचुएशन पे है। हाँ, हाँ। आप देख रहे हो कि दिन पे दिन लोग ब्रॉडबैंड की तरफ, हाँ, केबल टीवी के छोड़ डिजिटलाइजेशन हो रहा है। तो एक दूसरी दिशा में, तो हम अपनी एक फैमिली लाइन चेंज करना चाह रहे थे, जी जी तो उस तरफ एक कदम है, पैसा बहुत लगाया है, दिल खोल कर लगाया। जो भी जाएगा वो एक ग्रीक थीम है। जी जी। आपने आज तक हरियाणा में या दिल्ली में इस टाइप के रेस्टोरेंट कम देखे होंगे। वो एक अलग, बिल्कुल अलग थीम है। जो जाएगा उसे मजा आएगा, उसे गांव के लोगों द्वारा एक इंग्लिश रेस्टोरेंट नजर आएगा। एक थीम मैंने आपकी जो नोटिस करवाया है सारे होटलों में, जो उसमें रेस्टोरेंट में, बाहर से तो लगेगी जनो कुछ नहीं, भीतर जानते ऐसा होता है भाई इस पर का कुछ है ही नहीं। ये एक इनके कॉन्सेप्ट में मना, मतलब जो नोटिस करा राहुल भाई की। चलो फिलहाल इन मोरा की आवाज के बीच में इस प्रकृति की गोद में थे हम, वापसी हम जाने की तैयारी मारी। लेकिन इतना जरूर है, ये जो यादें कैमरा में कैद हुई हैं, ये वो यादें हैं। आप कितने बड़े बिजनेसमैन बन जियो, लेकिन प्रकृति तय, अध्यात्म तय, संस्कृति तय जुड़े रहोगे तो बिजनेसमैन बड़ा होने का है फायदा। और जब आप उससे दूर होगे तो फिर बिजनेस है, फिर तो मानवता और जिंदा जमीर पना वो खत्म है। ठीक है जी, राम राम आने दो आप। राम राम जी, सारे आने दो भाई, राम राम। राम राम। धन्यवाद करूं भाई, आप यहाँ आए और हमें इस लायक समझा। मन बहुत आनंद आ गया भाई साहब। धन्यवाद आप। चलो जी, कर दियो भाई शेयर, सवा शेयर, बब्बर शेयर करियो। या स्टोरी हर उस बालक तक दिखाइयो जिन बालका ने कुछ सीख के और अपने अंदर चुनौतियां भी आए, विरोध भी हों, लेकिन फिर भी नुकार जिन्हें हो मंजिल की धुन, उन्हें कारवां से क्या, बढ़ते चलो। तो राहुल भाई की स्टोरी देखियो, दिखाइयो, सुनियो, सुनाइयो, और आप भी एक सक्सेस बिजनेसमैन बनियो। बहुत बहुत धन्यवाद।